हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी कहानी वैविशाली चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं धनतेरस की वह पावन कथा जो केवल धन की प्राप्ति ही नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की महिमा को भी दर्शाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला वह पर्व केवल सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं है, बल्कि यह वह शुभ अवसर है जब माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और धनवंतरी भगवान स्वयं पृथ्वी पर विराजमान होते हैं। ऐसा कहा जाता है जिस घर में इस दिन दीप जलाकर माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है, वहां से कभी दरिद्रता नहीं आती और वहां घर में सुख और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं धनतेरस का यह पर्व क्यों मनाया जाता है? माता लक्ष्मी के इस दिन पूजन के पीछे कौन सी अद्भुत कथा जुड़ी है? तो आइए आज हम सुनते हैं वह प्रेरणादायक पौराणिक कथा जो हमें सिखाती है कि भक्ति, सच्चे कर्म से ही धन का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम ना माने और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगे मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे के दिन से ही अन्न, धन, रतन, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष ये तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम के समय मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना, मैं उस कलश में निवास करूंगी। किंतु सुबह के पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष वर्ष में तुम्हारे घर में ही नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी और इस प्रकार किसान के घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदा के लिए स्थायी हो गई। वही परंपरा आज भी हम सब निभाते हैं। जब हम धनतेरस की रात अपने घर को
साफ सुथरा रखते हैं, दीपक जलाते हैं और माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं कि माँ, जैसे आपने इस किसान के घर में सुख समृद्धि भर दी, वैसे ही हमारे घर में भी अपनी कृपा बरसाइए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया पूजन, निष्ठा से की गई आराधना और स्वच्छता का महत्व कितना गहरा है। क्योंकि यहाँ स्वच्छता है, भक्ति है, विश्वास होता है, वही धन, वैभव और सुख शांति स्थायी रूप से निवास करते हैं। तो इस धनतेरस पर आप भी अपने घर को प्रकाशित कीजिए, दीप जलाइए और माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और खुशहाली का प्रकाश कभी खत्म ना हो। जय माँ लक्ष्मी। शुभ धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक बधाइयाँ। लक्ष्मी माँ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी।